जिस इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस को लेकर आप लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, आप लोग जेल भी गए, आज उसी कांग्रेस से गठबंधन को लेकर इतनी बेकरारी। बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने को पता नहीं उस तरह से आगे क्यों नहीं आ रही है। आज ही का उनका बयान है कि कोई कोशिशें कांग्रेस की ओर से क्यों नहीं की जा रही हैं। उसी कांग्रेस को लेकर इतना ज्यादा प्यार मौजूदा वक्त में क्यों है केसी त्यागी जी? हम तो चित्रा जी सभी प्रकार के और सभी जगहों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन मेरे मित्र त्रिवेदी जी को विपक्ष के जो नेता हैं उनके तो भ्रष्टाचार दिखते हैं, लेकिन हेमंत शर्मा जी का, यदि येदियुरप्पा जी का, शुभेंद्र अधिकारी जी का, नारायण राणे जी का और मुकुल बनर्जी जी का, अगर ये लोग विपक्ष में थे तो भ्रष्टाचारी थे और अब इनके पार्टी में आ गए हैं। और मैं आपसे आपके मंच पे कहना चाहता हूं, जो भी विपक्ष का नेता आज विपक्ष को छोड़ करके जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों वो आज बीजेपी में आ जाए तो पाक दामन हो जाएगा। तो भाई ये करेक्टर सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके यहीं बंटता है, आपके यहीं मिलता है। जरा इन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे या नहीं थे, ये आपकी पार्टी में आए कि नहीं आए, इनके विरुद्ध आपकी पार्टी ने कभी कोई कार्रवाई की कि नहीं की? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने आपकी पार्टी में आने के बाद इनको कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया या नहीं? जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, बिल्कुल साफ जवाब देते। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो केसी त्यागी जी ने कहा आप जवाब दीजिए, तो मैं कहना चाहता हूं भाई हमारे विपक्षी दलों का तो स्टैंड है कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार था ही नहीं। वाटर घोटाले पे कांग्रेस का स्टैंड है, जिसके लिए आप हेमंत विश्व शर्मा पे आरोप लगाया था, हम लोग ईमानदारी की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं था, शारदा जैसा कोई स्कैम था ही नहीं। मगर हमें अगर शक है और हमने कार्रवाई शुरू की है तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक नेता बताइए जिसके खिलाफ हमने केस विड्रॉ कर लिया हो या केस समाप्त कर दिया हो या उन्होंने प्रोसीडिंग फिनिश करके फाइनल एफआर रिपोर्ट लगा दी हो। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए की सरकार के समय में, जिस समय 2G घोटाले पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट जिन 3 दलों ने सबमिट नहीं होने दी थी, डीएमके, सपा, बसपा, एक सप्ताह के अंदर सबके केस विड्रॉ हो गए थे। कोई जाके चेक कर ले, 2013 ऑल केसेस क्लोज्ड, फिनिश। इसलिए मैं कह रहा हूं हमने किसी और, अन्यथा हमारे कांग्रेस के मित्र जवाब दे दें कि यदि वो घोटाला उसे मानते हैं तो उन्होंने अपने लोगों पे क्या कार्रवाई की। ये तो बड़ा विचित्र है। आप ऑफिशियली कहते हैं घोटाला नहीं, और जब दूसरी तरफ कोई चला जी ये तो घोटाला है, तो तय कर लीजिए ना घोटाला है या नहीं। ठीक है केसी त्यागी जी, जल्दी से उसके बाद अजय जी मैं फौरन आपके पास। ठीक है सुधांशु जी, आपने ना केस वापिस लिए और ना ईडी की, सीबीआई की ताबड़तोड़ जो छापे पड़ रहे हैं, इनसे एक बार भी पूछताछ अगर आपकी पार्टी में होने आने के मैं चूंकि रिकॉर्ड लेके बैठा हुआ हूं, इसलिए आप विद्वान आदमी, इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक बार भी ईडी ने, एक बार भी सीबीआई ने, एक बार भी इनकम टैक्स ने इनसे पूछा कि जो मुकदमे उस दौरान चल रहे थे उसका क्या हुआ? सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, अजय जी फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। और 95% ईडी सीबीआई की कार्रवाई विपक्षी दलों पर अगर चलेगी सुधांशु जी, तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना कि आपकी पार्टी के सारे लोग बिल्कुल क्लीन है और बाकी विपक्षी दलों में ये सारा खोट है। देखिए, कानून हर केस को अपने अपने ढंग से डील करता है। यदि आप ये कहें कि पिछले 6 महीने में या साल भर में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो रॉबर्ट वड्रा से भी पूछताछ नहीं हुई है, तो मतलब क्या रॉबर्ट वड्रा को छोड़े दे रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। हर केस अपने हिसाब से चलता। और 95% की जहां तक बात है, तो मैंने पुनः कहा, एक दल का नाम बता दें जिसके ऊपर 2014 से पहले इनके नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना हो। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक दल का नाम बता दें, केवल आम आदमी पार्टी छोड़ के, क्योंकि वो अस्तित्व में ही 2013 में आई। मैं विनम्रता से पूछ रहा हूं, जितने लोग बैठे एक दल का नाम बता। जेडीयू साहब, हमारे जेडीयू 30 सालों की बात कर रहा हूं। जेडीयू आप हमारे साथ थे, कोई आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा सर। 2014 पहले आप हमारे साथ भी, हमारे साथ तक, इसीलिए नहीं था। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। सर कई बार नेता जब मुस्कुराते हैं ना, तो आगे न जाने कौन सी खिचड़ी पकती है इसके बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज कौन किसके साथ है, कल कौन किसके साथ चला जाएगा, ये कहना भी बहुत मुश्किल होता है। अब चर्चा के दायरे को आगे बढ़ाते हुए अजय उपाध्याय जी, सीधे आपके पास आते हुए कांग्रेस से जुड़ा ये सवाल। प्रधानमंत्री का सीधा कहना है कि जब जब भाजपा आती है तब तब भ्रष्टाचार भागता है। एक आंकड़ा भी उनकी ओर से दिया गया, पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति
वो जब्त करती है। लेकिन मोदी सरकार के आ जाने के बाद पिछले 9 सालों में 1,10,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। ये कार्रवाई तो अप्रिशिएट करने वाली है ना। चित्रा जी, पहली बात की जितनी ये संपत्ति की आपने चर्चा की है, आप देखिएगा कि फाइनल अटैच कितना किया है। फाइनल अटैच लगभग 6,000 करोड़ का है, जो वही है आंकड़ा जो पुरानी सरकारों का आंकड़ा है। हाँ, ये जरूर है, पीएम प्रताड़ना योजना जो पार्ट 2 अब चल रहा है, बड़े मुस्कुरात मैंने मासूमियत से बोल रहे थे हमारे माननीय श्रीमान सांसद महोदय सुधांशु जी, और उनकी इस मासूमियत के साथ साथ मुझे दिख रहा था प्रधानमंत्री की वो कला जो है, उनका आर्ट है। सुनिए ना, हाँ, आजकल वही चल रही है। वो जो कल महाघोटाला हो रहा है पूरे देश में, उस महाघोटाले पे 100 प्रश्न हम लोगों ने किए, एक प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया। एक व्यक्ति को बचाने के लिए मित्र बचाओ योजना के तहत ये जो है सारी नाटक नौटंकी कलाकारिता दिख रही है पूरे देश में। मैं पूछता हूं, राहुल गांधी जी पर जो प्रश्न वो कर रहे हैं, उन पर आप जितना भी आप प्रताड़ना करना है कीजिए। वो सच बोल रहे हैं, रोको उसे। ये भ्रष्टाचारियों की कहीं ना कहीं जड़ें खोद रहे हैं, रोको उसे। लेकिन ये भ्रष्टाचारी जितने लोग हैं, इनके साथ जो भी हैं, चाहे हेमंत शर्मा बिस्वा से लेकर सबसे आपने पूछा, आ शुभेंदु जा शुभेंदु, आ मुकुल जा मुकुल, आ राणे जा राणे, सब ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ये जरूर कर रहे हैं, अभी केस चल रहा है। कितनी बार आपने उस पर डिबेट किया है इन लोगों पर, जब ईडी और सीबीआई गई है? पूरा देश देख रहा है। देखिए, ये दिखावा नहीं चलेगा। 40% हमारे नहीं, इन मुद्दों पर इसलिए क्योंकि वैसा कोई केस आपके सामने आया ही नहीं। ईडी सीबीआई उनके यहाँ गई ही नहीं। आप डिबेट कैसे करती? मजबूरी आपकी है, जाएगी जिसके यहाँ उसी पर करती है। तो ये सरकार जब भेज नहीं रही है, और 40% कमीशन की सरकार, अभी भाजपा के एमएलए सरेआम नोट के गड़ियों के साथ पकड़े जाते हैं, क्या ईडी सीबीआई गई? एक चपरासी में पूछता हूं, अडानी के घर एक चपरासी, सुधांशु जी एक चपरासी अडानी के आसपास, उसके घर के दरवाजे के आसपास सीबीआई का या ईडी का भेजा होता, तब मैं जानता कि आप भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर हैं। सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले 10 सेकंड से मेघालय में अभी तो पानी पी पी करके प्रचार में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगे हुए थे। हुआ क्या? इतने बड़े भ्रष्टाचारी के साथ सरकार बना ली। ये सत्ता बचाओ योजना के तहत आप सारा काम कर रहे हैं, और दूसरे की छवि बिगाड़ो और अपनी छवि बनाओ। देश देख रहा है और समय पर यह देश जवाब देगा आपको। संगीत रागी जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं पीएम प्रताड़ना योजना चल रही है इस वक्त देश में विरोधी दलों के खिलाफ। देखिए, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अच्छी व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। ये सारे तर्क मान लिए जाते। यदि वो कहते, जिस समय हेमंत बिस्वा शर्मा उनकी पार्टी में थी और उस समय राहुल गांधी कहते कि हाँ, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी उनके पार्टी के खिलाफ, बाकी उनके नेताओं के खिलाफ यदि जो बातें की, आप सोचिए, हमारा ममता बनर्जी के खिलाफ किसने अभियान चलाया था? राहुल गांधी ने ही अभियान चलाया था। नारदा शारदा के बारे में कौन सबसे पहले ये किया था? ममता बनर्जी पार्टी के खिलाफ यही इन्होंने थे। यही नीतीश जी थे जो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़े थे। आज लालू यादव कन्विक्ट होने के बावजूद भी वो पाक साफ निकल रहे हैं। और फिर त्यागी जी उम्मीद करते हैं कि लोग कहे कि नहीं, देखिए सही है, लेकिन वो लोग जो बार-बार सवाल पूछ रहे हैं कि ये 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में अडानी की कहां से आए, एक और बात कौन देगा? एक बात और बताता हूं। ये पूरा का पूरा किस चीज पर आधारित है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है। दूसरी बात, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह भी था, ओवर इनवॉइसिंग का भी केस है। यदि ये जिन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पढ़ा होगा, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। 3 दिन पहले, चित्रा जी, 3 दिन पहले ओवर इनवॉइसिंग के मुद्दे पे, जिसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है उस केस को और अडानी के पक्ष में निर्णय दिया है। ये 3 दिन पहले की घटना है। कल भी रिपोर्टिंग हुई है इसकी, कल अखबार में रिपोर्टिंग हुई है, इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्टिंग हुई है। मेरा कहना यह है कि एक जिसका अपना ही इतिहास ड्यूबियस है, उस रिपोर्ट को आप भारत में लाकर के आप भारत के पूरे कॉर्पोरेट घराने को आप चोर घोषित करने की जो परंपरा, हम अपनी बात खत्म कर लेंगे, आप अपनी जगह बोल लीजिएगा। मुझे लगता है इस पर थोड़ा बचना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस की तरफ से अजीब अजीब तर्क दिया जा रहा है, आपने डिफेंस सेक्टर में, कोल में, एयरपोर्ट में। अरे भाई, क्या इजरायल ने जब दिया तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था? यदि माइंस में, पोर्ट में, यदि ऑस्ट्रेलिया दे रहा है अडानी ग्रुप को, इजरायल दे रहा है, ये तो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अपने इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से जानते हैं। यदि इनके पास टेक्नोलॉजी, तो ये कम से कम मत बुझे। और एक बात और कहना है,
लालू प्रसाद यादव के साथ कोई पार्टी जाकर के खड़ी हो और इसके बाद आप ईमानदारी का स्वांग रचे, तो ये वैसा ही है जैसे अतीक अहमद को साथ लेकर के समाजवादी पार्टी करेंगे। हम तो भ्रष्टा, हम तो जो है अपराधियों के खिलाफ है।